बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स, उसके एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें दो इंडिविजुअल्स का रोल हो, जिसमें ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो रही हो फ्रॉम टू पेरेंट्स, जिसमें गैमेटोजेनेसिस हो रही हो, गैमेट फॉर्मेशन हो रही हो, जिसमें गैमेट्स की फ्यूजन हो रही है और उसके नतीजे में जो जाइगोट बन रहा है उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, बनने वाले इंडिविजुअल्स के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी हो। ठीक है, तो ये ऐसी रिप्रोडक्शन, इसको हम नाम देंगे सेक्स रिप्रोडक्शन का। इसमें गैमेटोजेनेसिस होगी, गैमेट्स बनेंगे इंडिविजुअल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग से होंगे, वो दोनों एक इंडिविजुअल में भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल्स में भी हो सकते हैं। ये जो गैमेट्स बनेंगे फिर ये फ्यूज करेंगे, syngamy, fusion of gametes, that is the fertilization that may in external in the water and or may inside the body, that is the internal fertilization, और उसके बाद जो वो फिर डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस को, तो रिप्रोडक्शन में और उससे पहले सेल साइकिल वाले चैप्टर में डिटेल से जो डिस्कस कर चुके हुए हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, सिंगैमी की, तो जो गैमेट्स बने हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अब वो गैमेट्स फ्यूज कैसे करेंगे? तो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, जैसे स्पॉन्जीज हैं और कॉरल्स हैं, वो सिंपली अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और वहां पर वो गैमेट्स फर्टिलाइज होते हैं, मतलब आपस में उनकी फ्यूजन होती है। तो जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट में डेवलप होके, और जाइगोट से डेवलप होके आगे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से गुजरते हुए कंप्लीट डेवलपमेंट वो भी पानी में ही होती है। फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल। तो इन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो गोनेड्स होते हैं वो बड़े सिंपल से हैं, जिनका काम जस्ट गैमेट्स को बना के उसको जिस्म से बाहर जो है वो निकाल देना। ठीक है, ये क्या करते हैं? रिलीज द गैमेट्स फ्रॉम द बॉडी through various arrangements of the coelomic ducts, मेटानेफ्रीडिया, स्पर्म डक्ट्स या ओविडक्ट्स। मुख्तलिफ तरह की डक्ट्स हो सकती हैं जो इनकी बॉडी से गैमेट्स को लेके बाहर एनवायरनमेंट में चली जाए। मीन दे रिलीज द गैमेट्स इनटू एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के बल होते हुए बाकी कि वहां पर फर्टिलाइजेशन हो ना हो, डेवलपमेंट हो ना हो। ठीक है, तो गैमेट्स जब सेम वहां पर जो स्पीशीज के मौजूद होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो वो फ्यूज होकर डेफिनेटली जो है वो क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन का जो है वो सबब बनेंगे, वो वहां पर जो है वो गैमेटोजेनेसिस का जो है वो सबब बनेंगे। अब उसके बाद ये जो गैमेट्स बनते हैं, रिलीज होते हैं, पानी में फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन होगी, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल हो। दूसरा तरीका है कि फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो। ठीक है, जैसे फ्लैटवर्म्स हैं, उसके अलावा एनिलिड्स भी हैं, इंसेक्ट्स हैं, मोलस्क्स हैं, ये क्या करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन करवाते हैं कि मेल अपने स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, और स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें अब दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको अलग अलग भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर कलेक्टिव भी बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल है दैट प्रोड्यूस स्पर्म। ठीक है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, और फिर स्पर्म डक्ट के जरिए उसको सेमिनल वेसिकल में लेके आएंगे, दैट इज द स्पर्म स्टोरेज स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं कि जैसे एरोवर्म है, लीच है, इंसेक्ट्स हैं कुछ, जिसमें मैटिंग से पहले जो स्पर्म्स हैं वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, दैट आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफोर्स। ये ऐसे ही हैं जैसे थैलियां बन गई, छोटी छोटी पैकेट्स बन गए कि स्पर्म्स के बाहर एक प्रोटेक्टिव केस बन गया ताकि स्पर्म्स का लॉस ना हो और ज्यादा तादाद में जो स्पर्म्स इकट्ठे ट्रांसफर हो सके। तो ये जो स्पर्मेटोफोर्स हैं या जो स्पर्म्स हैं डायरेक्टली, ठीक है, ये क्या करेंगे? दैट विल रिलीज्ड फ्रॉम द मेल बॉडी इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। कुछ स्पीशीज ऐसे भी हैं जिसमें स्पर्मेटोफोर्स भी मोटाइल हैं। स्पर्म्स तो मोटाइल होते ही होते हैं, इंडिपेंडेंट स्पर्म्स जो है वो, यहाँ पर जो कैरियर हैं
वो भी मोटाइल है, स्पर्मेटोफोर मोटाइल है। तो जो स्पर्म्स हैं या स्पर्मेटोफोर्स हैं, यानी डायरेक्ट स्पर्म या स्पर्म्स के इर्द गिर्द जो है वो पैकेट्स बन के स्पर्मेटोफोर्स जो बन गए हुए हैं, ठीक है, दे विल पास इनटू एन एजैकुलेटरी डक्ट टू कॉपुलेटरी ऑर्गन, जो कि पीनिस हो सकता है, सीरस हो सकता है, गोनोफोर हो सकता है, और ये कॉपुलेटरी ऑर्गन यूज होगा टू इंट्रोड्यूस स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। ठीक है, कुछ ग्लैंड्स भी हैं जो साथ में यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये भी जो है वो फ्लूइड हो सकते हैं, ये भी उसमें मौजूद हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जो कि सेमिनल फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे, जो कि फ्लूइड मदद करेगा स्पर्म्स की मोटेलिटी के लिए, स्पर्म्स की प्रोटेक्शन के लिए। अब ये एंटर हुए इनटू द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में क्या हो रहा है कि फीमेल के अंदर ओवा प्रोड्यूस हो रहा है ओवरीज में, और ओविडक्ट के जरिए वो आ रहे हैं इनटू यूट्रस। तो ये स्पर्म मूव करते हुए ओविडक्ट तक जाएंगे और वहां पर ओवा को फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, कुछ एसेसरी ग्लैंड जैसे शेल ग्लैंड वगैरह यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, जो इस ओवा के इर्द गिर्द शेल प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो मेन चीज यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, मेल और फीमेल पेरेंट्स से। लेकिन कुछ सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग एनिमल्स ऐसे भी हैं, ठीक है, जिसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन थोड़ी सी डिफरेंट वे में है, जैसे हर्मैफ्रोडाइटिज्म। जो हर्मैफ्रोडाइट्स हैं उनमें मेल और फीमेल सेक्स स्ट्रक्चर्स बोथ आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। वो डुअल सेक्सुअलिटी वाले होते हैं, मीन मोनोइशियस होते हैं, मीन एक ही बॉडी के ऊपर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मौजूद है। ठीक है, कुछ हर्मैफ्रोडाइट्स ऐसे हैं जो अपने गैमेट्स को खुद ही फर्टिलाइज करते रहते हैं, अपने स्पर्म अपने एग्स के ऊपर जो है वो डाल के, जैसे सी स्लेज वगैरह, आठवां वगैरह। ठीक है, वो ऐसे हैं जो कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, आपस में फर्टिलाइज करते हैं, यानी कि अपने स्पर्म दूसरे को दे दिए, दूसरे रिसीव कर लिए। बाकी जो ज्यादातर हैं वो हर्मैफ्रोडाइट हैं और सेल्फ फर्टिलाइज है। लेकिन जो अर्थवॉर्म और सी स्लेज वगैरह हैं, ये क्या है, ये मैट विद अदर, ये दूसरों के साथ मैटिंग करते हैं। अब जब ये जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, इसका फायदा क्या होता है कि इससे हर एनिमल वो स्पर्म्स को रिसीव भी कर रहा है, डोनेट भी कर रहा है। ठीक है, दैट एक्टिंग एज अ मेल एज वेल एज अ फीमेल। ठीक है, और जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है, अपने जेनेटिक मटेरियल को ज्यादा एक्सचेंज करने में। जो हर्मैफ्रोडाइटिज्म है, ये ज्यादातर सेसाइल एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट जेंडर तक जो वो जा नहीं पाते और स्पर्म्स को इतनी दूर मूव करके आना मुश्किल है, तो सेसाइल एनिमल के लिए जो है वो हर्मैफ्रोडाइटिज्म बड़ी बेनिफिशियल है। कुछ ऐसा भी देखा गया है जिसमें सीक्वेंशियल हर्मैफ्रोडाइटिज्म है, मीन के पहले वो एक फेज लाइफ साइकिल के एक फेज में मेल और लाइफ साइकिल के दूसरे फेज में फीमेल। मीन दे मे बी प्रोटेंडरस दैट मे बी प्रोटोगाइनस, मतलब एक हर्मैफ्रोडाइट है दैट एक्ट एज अ मेल फर्स्ट and then as a female, that is the protandrous, proto पहले एंड्रस मेल। और अगर एक ऐसा hermaphrodite है जो क्या करता है, एक्ट एज अ फीमेल फर्स्ट एंड देन एज अ मेल, ठीक है, दैट इज प्रोटोगाइनस। ठीक है, तो प्रोटोगानी प्रोटोएंडस के रिवर्स है। ये क्यों होता है, ये बेसिकली एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, चेंज इन सेक्स रेशियो फॉर पॉपुलेशन है, जिसमें एक फैक्टर वो इंड्यूस कर सकता है सीक्वेंशियल हर्मैफ्रोडाइटिज्म को। ये सीक्वेंशियल हर्मैफ्रोडाइटिज्म बड़ी कॉमन है उसके अंदर, ऑस्ट्रे के अंदर। तो ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाए गए हैं, आप इसमें देख लें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस दैट विल प्रोड्यूस द स्पर्म्स दैट मूव थ्रू द स्पर्म डक्ट इनटू सेमिनल वेसिकल, और सेमिनल वेसिकल से टू एजैकुलेटरी डक्ट, और एजैकुलेटरी डक्ट से टू गोनोपोरा, रफिनस और एनी अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और फीमेल में क्या होता है, ओवरीज प्रोड्यूस एग एंड एग मूव बाय ओविडक्ट, यहाँ पर इसमें फर्टिलाइजेशन भी होनी है, एंड दीज ओवा मूव टू विजाइना। अब यहाँ तक जाते हुए इसमें एसेसरी ग्लैंड्स भी आते हैं जो सिक्रीशंस अपनी जो ऐड करते हैं, सेमिनल रिसेप्टिकल्स भी आते हैं, और फिर ये दोनों पोर्स के जरिए ये मूव कर सकते हैं अगर ये डेवलपमेंट वगैरह एक्सटर्नल होनी है तो। अगर डेवलपमेंट इंटरनल ही होनी है तो फिर अंदर यूट्रस में ही रुकेंगे और वहां पर ही जो है वो फर्दर डेवलपमेंट होगी।
अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना इनवर्टिब्रेट्स में, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हम पहले बात कर लेते हैं इसके फायदों की। एडवांटेज क्या है? नए कॉम्बिनेशन बने, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, ठीक है, नए कॉम्बिनेशन ट्रेड्स के बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। तो जब ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, ज्यादा वैरायटी होगी, तो एक स्पीशी के सर्वाइवलशिप के चांस बढ़ जाएंगे एक एनवायरनमेंट में, क्योंकि एक टाइप का नहीं बचेगा तो दूसरा बच जाएगा। और ये जो वेरिएशन है दैट लीड्स टू एवोल्यूशन, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निस्बत थोड़ा स्लो है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन टेंड टू रिटेन म्यूटेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉपुलेशन टेंड टू एलिमिनेट लिथल म्यूटेशन। कि ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी में अगर म्यूटेशन आ जाती हैं जो हार्मफुल है, तो ये उनको रिमूव कर देती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फायदे हैं। नुकसान क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो है, पहली चीज तो ये है, ये बड़ा नुकसान, ठीक है। तो इसमें एक एनिमल अकेला रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, और अपनी एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल को अपनी प्रोजेनी में नहीं दे सकता, वेरिएशन जरूर आएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी है उसके अंदर रीअसॉर्टमेंट ऑफ जीन्स होगी, क्रोमोसोम, पेरेंटल क्रोमोसोम जो मैटरनल और उनके फादर और मदर दोनों के क्रोमोसोम की मिक्सिंग से एक नया फीचर, नए अडेप्टिव फीचर, नए अडेप्टिव जीन्स, नए कॉम्बिनेशन जब डेवलप होंगे, जिसमें क्या हो सकता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट्स की निस्बत ज्यादा बेटर भी हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे गैमेट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें से बहुत ज्यादा तो ऐसे हैं जो फर्टिलाइज ही नहीं हो पाते, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पर्टिकुलरली, इतने ज्यादा एग प्रोड्यूस होते हैं और वो सारे फर्टिलाइज नहीं भी हो पाते, तो एनर्जी का ज़या है ये, इस हवाले से इसका नुकसान भी है, ठीक है। दैट इज अबाउट दी सेक्सुअल प्रोडक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे जो है वो मेल कर सकते हैं।